हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पर कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंसानों को, जानवरों को, सभी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही और बढ़ता रहेगा और अर्थ के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक है, हमारा नाम है जिस टॉपिक का ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 16 सितंबर 16 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल ओजोन डे जो है मनाया जाता है। इस दिन हम लोग ओजोन लेयर से बचने के लिए लोगों को और ज़्यादा जागरूक करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग ओजोन लेयर की। तो यहाँ पर बोर्ड पे आप देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि ओजोन लेयर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर डिप्लेशन की हम बाद में बात करते हैं। ओजोन लेयर के बारे में क्या लिखा? ओजोन लेयर इज अ रीजन in the earth stratosphere that contain high concentration of ozone and protect the earth from the ultraviolet radiation of the sun is called ओजोन लेयर। कहा जा रहा है कि ओजोन लेयर जो होती है वो अर्थ के ऊपर होती है। अर्थ के ऊपर जो होती है क्या होती है? अर्थ है। और अर्थ के ऊपर क्या होता है? 25 से 40 किलोमीटर जब हम ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस के बाहर, तो वो एक क्या होती है? ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर जो होती है वो हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अर्थ को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सन है। सन से ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ आ रही हैं? अर्थ पर आ रही हैं। अगर अर्थ में ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ पर डायरेक्टली बहुत इजी तरीके से जल्दी पहुंच जाएंगी। तो ये ओजोन लेयर जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? फिल्टर करती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं हार्मफुल होती हैं, तो उसको ये आने से डायरेक्ट रोकती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर में क्या होता है? अर्थ की जो स्ट्रॉस्फेयर ये वाली जो लेयर होती है ये क्या करती है? अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, सन की रेज से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ ओजोन। जैसा कि आपको मालूम है कि ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ओजोन बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं दोनों में से जो ब्रेक वाले जो ऑक्सीजन एटम उससे वो क्या होती है? रिएक्ट कर जाती है। तो क्या फॉर्म हो जाता है? ओजोन गैस फॉर्म हो जाती है। और आपको ये बता दूं, ओजोन गैस जो होती है ये कैसी है? पॉइजनस गैस है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है? लिखा हुआ है ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द ग्रेजुअल थिकनिंग of the earth ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compound containing gaseous bromine and chlorine from industries। देखिए ये कहा गया ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या बताया गया कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये अर्थ है और ये सन है। सन से ये हार्मफुल रेजेस जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो निकलकर अर्थ पर आ रही हैं, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे एक क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। ये लेयर जो होती है जिस एरिया में ओजोन गैस कम हो जाती है
तो उस जगह पर क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ही ईजिली अर्थ के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो कुछ रेजेज जो होती हैं आती हैं और जिससे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं, यानी वो अर्थ में डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन कह सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है, अर्थ के ऊपर की जो ओजोन गैस होती है वो लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो ओजोन लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस पर होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये जो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, तो ये गैसेस जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे इस ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं, उसको ख़त्म कर रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है या ओजोन गैस जो है वो कम होती जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि अंटार्कटिका की तरफ क्या हुआ है कि ओजोन लेयर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई, 20 से 30% जो है कम हो गई है, और उधर क्या हो गए हैं, होल हो गए, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उस होल के थ्रू उस अंटार्कटिका की तरफ क्या है, ज़्यादा जा रही है, और जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे। तो अब बात करते हैं ओजोन लेयर सब्सटेंस क्या है और कॉजेस क्या हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की बात करें या हम इनके कॉजेस की बात करें, तो कॉजेस का मतलब होता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रहा है वो CFC की वजह से हो रहा है। CFC क्या चाहिए, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। उसके अलावा हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हमारे फायर एक्सटेंशन से क्या होते हैं, निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और इसी तरह हमारे क्या होता है, फायर एक्सटेंशन से स्प्रे जब करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हैलोन गैस भी निकलती है, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए होती है। तो इसका यूज़ जो है हमको नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है कि ओजोन लेयर जो होती है अगर वो ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्ट कर जाती है तो वो क्या बना लेती है, ऑक्सीजन बना लेती है। तो ओजोन लेयर जो आप बाहर सरफेस पर है, अगर वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो जाते तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओजोन खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाती है। ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेज जब आपस में फिर मिल जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन जो हो जाएगा O2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अर्थ की सरफेस पे यूज़ हो गए, जो भी ये सारी चीज़ें, तो उससे जो भी गैस CFC वगैरह जो है अर्थ के सरफेस पर जाएगी तो क्या होगा, बाहर जो है ओजोन की जो सरफेस है, ओजोन की जो लेयर है, ओजोन जो गैस है वो कम होती चली जाएगी, और जितनी वो कम होगी उतना ही अर्थ के लिए खतरा बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हार्मफुल इफेक्ट के। क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ओजोन लेयर के? तो पहला कारण है डैमेज टू DNA एंड लीड टू म्यूटेशन, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन का हार्मफुल इफेक्ट हम लोगों पर पड़ रहा है, जानवरों में पड़ रहा है, पेड़ पौधों में पड़ रहा है, इंसानों में भी पड़ रहा है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी DNA होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है। यानी म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंजेस, यानी हमारी लाइफ में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, या हमारी बॉडी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, हमारी बॉडी की जो स्किन सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। हम यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ पर डायरेक्ट आएगी तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और हमको बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है कैटरैक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को कैटरैक्ट हो रहा है, आँखों में एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है लोगों को। चौथा पॉइंट है, लोगों को क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। पांचवा है कि हमारी स्किन, हमारी बॉडी पे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है 6, हमारा मरीन लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। पानी में क्या होता है, चाहे रिवर ले लें या पॉन्ड ले लें या सी ले लें, तो क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज का असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो क्या हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं। उसके अलावा प्लांट पर इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमारे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट हैं जो ओजोन लेयर की वजह से हो रहे हैं।
अब इससे बचा कैसे जा सकता है, मेन चीज़ है प्रिवेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी बचाव, कैसे बचे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन ना हो तो आप क्या करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, आप स्मोक ना करें, जंगलों को ना काटें, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं को ज़्यादा डायरेक्ट सरफेस पर ना जाने दें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एसी के यूज़ को कम करें, आप रेफ्रिजरेटर के यूज़ को आप कम करें, एरोसोल के यूज़ को कम करें, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ आप कम से कम करें, ज़रूरत पड़े तो करें, अदरवाइज़ इनका यूज़ ना करें। उसके अलावा क्या है कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ बहुत ही कम करें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका यूज़ नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तभी हम इनका यूज़ करें। क्या होता है, इन गाड़ियों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। उसके अलावा क्या करना चाहिए कि हमको जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, इनको क्या कर देना चाहिए, टोटली बैन कर देना चाहिए और इन कंपाउंड का यूज़ हमको नहीं करना चाहिए। तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास 10th के लिए, 12th के लिए और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आप तैयार करें, लिख कर देखें, समझने की कोशिश करें। और ये टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझने के लिए, और हमको इससे क्या समझ में आता है इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जो भी प्रिवेंशन के तरीके मैंने बताए हैं आप उनको ज़रूर अप्लाई करिए और अपने अर्थ को बचाइए। सेव द अर्थ। ओके, थैंक यू।